बोलिए सदगुरुदेव की जय साहेब। कल मैंने आपसे चार खान की बात की थी और चार खान से आने वाले जीवों के विषय में बताया था। उनका नेचर कैसा होगा, उनकी वृत्ति कैसे होगी, उनका चाल चलन कैसा होगा, उनके शरीर की बनावट कैसे होगी। एक एक बिलोय धर्मन सत्य कहूँ मैं तोय सो, चार खानी लक्ष्य भाग्यो। आगे सुनो, आगे मोह से बोले, हे धर्मदास, मैंने तुम्हें चारों खाने का लक्षण बताया। आगे अब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। छूटे नर की देह जन्म धरे पुर आए के, ताका कहूं संदेश धर्मन सुन कान दे। जो मनुष्य से आकर फिर मनुष्य बनता है, उसका तुम्हें मैं गुण बताता हूं। अब यहां धर्मदास अपेक्ष कर रहे हैं, हे स्वामी एक संशय आई, सुपुन मोह कहो समझाई। बोला, मुझे एक शंका आ गई है। 84 योनिन भरमावा तब मानुष की देही पाया। आपके ही कथनानुसार 84 लाख योनियों से भ्रमित होकर के तब मनुष्य तन प्राप्त करता है। यह विमोचन कहो बुझाई, अब कैसे ये संधि लिखाई। बोला, ये आपका ही कथन है। अब फिर अलग क्यों बात बोल रहे हैं आप? अब कैसे ये संधि लिखाई, जब आपने प्रथम ये बोला चार खान से जीव आकर तब मनुष्य तन मिलता है। अब आप कह रहे हैं जो मनुष्य से मनुष्य बनता है उसके लक्षण सुनो। सस्पेंशन। सो चरित्र गुरु मोह लखाओ, धर्मदास गहटे के पाऊं। बोला, अब मुझे इसकी व्याख्या दो। मनुष्य जने जन्म धरे पुन आई, लक्षण तास कहो समझाई। उसके बाद ही मुझे ये बताओ, जो मनुष्य से मनुष्य होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। पहले मेरी शंका का निराकरण करो। धर्मदास, तुम बलविद जानो, होय चरित्र सो भले बखानो। बोला, अच्छा है तुमने ये सवाल पूछ लिया। क्यों ऐसा होता है वो मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। आयो अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मानुष को आई। जो उम्र रहते किसी घटना से मर जाता है उसका लक्षण बताता हूं। केरला में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसमें हजारों लोग मरे थे। 10-15 साल पहले की बात है, 20 साल हो गए होंगे। वहां क्रिक्स है, समुद्र कोई तालाब नहीं होता है। उसके जो क्रिक्स हैं कभी कभी 2-2 किलोमीटर नदी की तरह निकल जाते हैं, कहीं कहीं लंबे निकल जाते हैं। ज्वार भाटे आते रहते हैं, वो ऐसे क्रिक्स बनाते रहते हैं। तो क्या वो 1200 यार 1000 आदमी जो उसमें डेथ हुई, क्या सबकी मौत उस दिन थी क्या? नहीं, वो एक्सीडेंटल डेथ थी। उसने कोई सुसाइड भी नहीं की है। इस तरह कुछ घटनाएं प्लेन की हो जाती, प्लेन क्रैश हो जाते हैं, वो एक एक्सीडेंटल मौत होती है। उनको फिर जो जितना बचा हुआ जीवन है फिर मनुष्य तन मिल जाता है। अब यहां साहब एक उदाहरण दे रहे हैं, आप ध्यान से सुने। जो पुन मूर्ख नापति आई, ये ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। आप देख रहे हैं हाइट्स भी हाइट है। जब ज्वार भाटा आता है, देखिए ये ट्रेन गिर गई थी। मैंने आपसे कई बार बोला, कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूं। जब ये ज्वार भाटा हाइट आता है
बंबई में भी हमारा आश्रम है, बसई में। तो जो बसई में आश्रम है उसके साथ पहाड़ों से एक नदी आती है। ज्वार भाटा के कारण नदी का पानी समुद्र नहीं लेता है। हमारे आश्रम में गर्दन जितना पानी हो जाता है ज्वार भाटा के कारण। और जब ज्वार भाटा या समुद्री तूफान आता है, आप देखें ट्रेन कैसे गिर गई। ये एक हृदय विदारित घटना थी, बहुत पुरानी। तो उस घटना में मेरे विचार से काफी संख्या में लोग मर गए थे। उनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने कोई खुदकुशी नहीं की थी। उन्हें फिर जो बैलेंस लाइफ है वो मिलती है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, बहुत तेल भरे बनता है जो पुन मूर्ख ना पतियाई, दीपक बाती देख जराई। कह रहे कोई अगर मूर्ख नहीं मान रहा है इस बात को, तो मैं उदाहरण देता हूं। दिया जल रहा है, उसमें तेल भी है, बत्ती भी ठीक है। बहुत तेल भरे पंताई, लागे वायु तब बुझ जाए। हवा का झोंका आता है, उसको बुझा देता है। अग्नि लाए के ताय लसावे, या विद जीव देह धरावे। माचिस लगा दो वो फिर आ जाता है, जल उठता है। इसी प्रकार उसका जो जीवन बाकी होता है उसको वो लाइफ मिलती है। आपको मैंने एक और एग्जांपल दिया था, बाड़ी ब्राह्मणा जम्मू का भी। एक बच्चा था, अपने माँ बाप को कहता था मैं तुम्हारा नहीं हूं, मेरा नाम फलाना है, पूर्व जन्म की बात बता रहा था। माँ बाप सोचते थे बच्चा है वैसे ही बोल रहा है, लेकिन अक्सर ये संवाद उठाता था। तो माँ बाप सोचते थे ये क्या बोल रहा है। वहां के माता पिता का नाम बोलता था और कुछ घटनाएं बोलता था, यानी वो बालक वहां संतुष्ट नहीं था। जब बार बार उस बालक को ये कहते देखा, ब्रिंग डिटेल अप, जो मैं बोल रहा हूं, तो माँ बाप ने उससे पूछा आखिर तुम्हारा बाप का क्या नाम था। कह रहे मेरी दुर्घटना में मौत हो गई थी, मेरे बाप का ये नाम था। वाह क्या बात है, ये चौंकाने वाला विषय है। वो छोटा बालक जो था वो पूर्व जन्म की सब बातें बोलता था। आप इसमें आश्चर्य नहीं मानो, शास्त्रानुसार भी आदमी के अंतःकरण में 100 जन्म की घटनाएं होती है। इसका एक उल्लेख आता है, धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, कहा मैं पिछले 100 जन्म देख रहा हूं, मैंने इन पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे अंधे का जन्म मिले, जन्मांध हूं। वासुदेव कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसको 101वां जन्म पिछला दिखाया। उसने कहा बस अब मैं संतुष्ट हूं, मैं क्यों अंधा हूं। एक मेंढकी को मार दिया था, उसके पेट में 100 बच्चे थे, 100 अंडे थे। बोला वही 100 अंडे तुम्हारे पुत्र बने। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। फिर साहब अपनी वाणी में पुष्टि कर रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। इस तरह साहब धर्मदास को बता रहे हैं
कि वो फिर मनुष्य से मनुष्य होते हैं। अब साहब यहां क्या कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, प्रारब्ध कहते नहीं, प्रारब्ध अनुसार। दूसरे शब्दों में इसी प्रारब्ध को किस्मत कहते हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। हमारे धर्मशास्त्रों में जितनी भी चीजें, कोई भी गलत नहीं है। मैं तो यूं कहूंगा किसी भी धर्मशास्त्र में कुछ गलत नहीं है। हाँ, पर उसमें यह है इनकी पहुंच कहां तक है अलग है। सब मिलाकर सब निराकार तक पहुंचते हैं। निराकार से आदि भेद जाने नहीं। मैंने आपको क्रमबद्धता से अनुराग सागर की कथा सुनाई है। इसके बाद आपकी कई शंकाओं का प्रश्न आपको मिल जाएगा। ताकि लक्षण सुनो सुजाना, तुमसे न गोए राखूं ज्ञाना। उसके लक्षण बताता हूं, तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा हूं, ध्यान से सुनना। शूरा होवे नर के माही, भय डरता के निकट न जाए। बड़ा शूरमा होगा, भय उसमें होगा नहीं, बहुत ढाढ़स वाला, उत्साही, जिसको दूसरे शब्दों में दिलेर बोलते हैं। माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मन ताए देख डर कापे। उसको दुश्मन देख करके डरेंगे। सत्य शब्द प्रतीत कर माने, और नेचर से बड़ा टॉप इंसान होगा, ईमानदार होगा। मैंने एक बात अभी कही, उसको फिर दोहरा रहा हूं। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। मनुष्य की नेचर, मनुष्य का वो एक तो योनि प्रभाव से बनता है, एक पूर्व कर्मों के कारण से बनता है। दुश्मन ताहे देख डर कापे, सत्य शब्द करे प्रतीति, और ईमानदार होगा। आप देख रहे हैं कुछ लोग, वो दीक्षित नहीं है, पर उनमें ईमानदारी, सत्यता कूटकर भरी हुई है। निंदा रूप न कभी जाने, निंदा नहीं करेगा। सद्गुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत से दीनता भागे। वही आप देखते हैं, एक सुनार में गुण नहीं है। सोने को गलाकर कंगन से हंसली बना देगा, झुमके बना देगा। वाह, उसके पास एक कला है। कुम्हार को नहीं देखते, मिट्टी से जो भी चाहे वो चीज बना देते। लोहार को देखो, स्क्रैप के लोहे को भी गला करके चाहेगा तो ढाल बना देगा, अगर वो चाहेगा तो तलवार भी बना देगा। लोहा वही है। ज्ञान अज्ञान होकर बूझे, सत्य नाम परिचय नित सूझे। काफी शार्प माइंड का होगा। जो मनुष्य से लक्षण हुई, धर्मदास लख राखो सही। कह रहे हैं उस पर ध्यान देना, वो बड़ा खास होगा। पर आगे कह रहे हैं, जन्म जन्म का मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावई। उस सच्चे नाम के बाद जन्म जन्म का मैल छूट जाता है। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार कर छार करे, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे आग की एक चिंगारी घास की कई कई तिनकों को भस्म कर देती है, इस तरह नाम। आगे फिर साहब क्या बोल रहे, जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। तो मैं उस बालक की
पूर्व जन्म की बात बता रहा था। जब वो फिर वहां पर आया, उसने सबको पहचाना, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारा बेटा नहीं है। फिर उसने घटनाओं को याद दिलाया कि ऐसा था, मैं ऐसा कर रहा था और फलाना था, ये मेरा भाई था, ऐसे ऐसे मैं स्कूल जाता था, मेरा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, और पूरी बातें। मैं आपको उदाहरण देता हूँ अपना। 10 साल के बीच में एक ही बार घर गया। आप कौतुक मानेंगे, मेरे माँ बाप मुझे नहीं पहचान रहे थे। मेरा नाम लेकर बोलते थे ये वो नहीं है। और कुछ लोगों ने वहां अफवाहें उड़ाई थी, ये तो दुनिया है। कुछ लोगों ने ये अफवाहें उड़ाई वो वहां शादी करके कहीं बस रहा है, इधर इसलिए नहीं आता है। चलो ये जेते घट तेते व्रत। कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ाई कि 71 की लड़ाई में शहीद हो गया है। अब मेरा वहां 100 रुपये फैमिली अलॉटमेंट जाता था, मैंने इसका उल्लेख भी किया है पहले। तो वो सोचते थे ये इसकी पेंशन आ रही है, हकीकत ये नहीं थी। अपने माँ बाप को, मैं तो इसी जन्म में था ना, लेकिन जो तरुण होता है उसके चेहरे पर थोड़ी मासूमियत होती है। जब प्रौढ़ हो जाता है तो चेहरा बदल जाता है। आप नहीं देखते हैं, जब आदमी कोई आपके यहाँ से कहीं बाहर गया 2-4 साल बाद आता है तो आप क्या कहते हैं, शक्ल बदल गई है तुम्हारी। होता है ये। मैंने उनको यकीन दिलाया, फिर मैंने उनको ये यकीन दिलाया, मैंने उनको बताया कई घटनाएं पिछली, तब जाकर वो विश्वास किए। और ये कार्य करने में 3-4 दिन लग गए मुझे। ये कार्य करने में, उनको भरोसा दिलाने में, जबकि इसी जन्म की तो बात थी भाई, मुझे 3-4 दिन लग गए। अपनी मातृभाषा भी भूल गया मैं, और फौजी भाषा ही बोल रहा था। फौजी भाषा यही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो आखिर जब मैंने प्रमाण दिए तो उन्होंने यकीन कर लिया। पूर्व की घटनाएं बताई मैंने उनको। सत्यनाम प्रताप, काल न रोके जीव को। वाह। अब साहब क्या करें, जन्म जन्म का मैल छूटे, सत्य शब्द जो पावही, नाम भाव सुमरण गए सो जीव लोक से था वही। कह रहे फिर वो जीव लोक में पहुंच जाता है और मैल छूट जाती है। कर्मों का आवरण आत्मा के अंदर नहीं घुसा। बादल जो है ना, सूरज के अंदर नहीं जा सकता है, पर आच्छादन कर देता है ना। इस तरह आत्मा कर्म से परे है, पर आवरण दे देते हैं कर्म। आपका विजन अच्छा है, आप देखते ठीक है, आगे काला पर्दा लगा दे दो, आपकी आंखों में रोशनी होगी, फिर भी नहीं देख पाएंगे। बस इस तरह कर्म अंतःकरण का आच्छादन करते हैं, आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आत्मा कर्म से परे है। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए सो जीव अमी अमोल है। अब यहां साहब तकाजा कर रहे हैं, गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए सो जीव अमी अमोल हो। गुरु का शब्द निश्चित, निश्चय करके भरोसे के साथ पकड़े। सत्य नाम बल निज घर चले, करे हंस कलोल। उस नाम की ताकत से ही जाएगा। नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। सत्य नाम प्रताप काल न रोके जीव को। उस नाम की ताकत से काल जीवात्मा को नहीं रोक सकता है। आगे 4 खान बूझेगा, अब बूझो सो मोह बताऊं। 84 योनिन की धारा के कारण ये कीन पसारा। बोला ये 84 लाख योनियां बनाने की क्या जरूरत पड़ी। नर कारण ये शिष्ट बनाई, क्या कोई और जीव भुगताई। हे साहेब जन मोहित राव, कीजिए कृपा विलंब जन्म लाओ। मैंने आपसे कल भी कहा, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत बुरी होती है।
अब आप देखें, कीजिए कृपा विलंब जन लाओ, इकट्ठा कर दिया ना, यानी भाव है कीजिए कृपा। अब आदमी इस शब्द को पढ़ पाएगा? बीच में उन्होंने कट ही नहीं दिया। कीजिए कृपा करो, कृपा ये विलंब है, विलंब जन यानी नहीं, विलंब यानी देर, लाओ जन लाओ। इतनी फॉल्ट्स है इसमें, प्रिंटिंग। इस तरह धर्मशास्त्रों में प्रिंटिंग फॉल्ट्स बहुत है जो अर्थ का अनर्थ बनाते हैं। जैसे एक क्लर्क टाइपिंग करता है ना, तो टाइपिंग करते करते वो निगाह यूं होती है, कभी ब्रेन मिस करता है, कभी वर्ड साफ नहीं देखता है, जल्दी चलता है। इस तरह ये बात है। इसलिए ग्रंथों को शुद्ध करके पढ़ना चाहिए। वो कह रहा है बाकी ये किस लिए बनाया, फिर ये जीव चूहे धर्म नरदयी सुखदाई नरदयी गुरु ज्ञान समाई, जो तन पाए आप जावे सदगुरु भक्ति बिना दुख पाए। नर तन काश किन 84 शब्द न गए मूल मत नाशी, 84 चाल न छाड़े सत्य नाम का नह न वाड़े। लेट आरे 84 माई परसे ज्ञान जहां कुछ नहीं। आपको स्वतंत्र किया गया है, पर आपके पीछे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो लाइव उसमें रिकॉर्डिंग है आपकी, वहां गवाही की जरूरत नहीं है। प्रमाण देता हूं, आपकी मेमोरी में तो ये एडजस्ट कर दिए गए ना। आपको ध्यान होगा, अभी एक लेडी डॉक्टर ने एक शोध किया था, वैज्ञानिक थी, मेमोरी ट्रांसप्लांट का ये खतरे का काम उसने उठाया। मैं इसका भी उल्लेख पहले कर चुका हूं। जब मैं कनाडा में गया था, मुझे इसका वहां पर जानकारी दी। आप नेट में भी देख सकते हैं। उस लेडी डॉक्टर मेमोरी ट्रांसप्लांट का एक सब्जेक्ट है। मरने के बाद 7-8 मिनट तक आदमी का मेमोरी लाइव रहती है। इस पर बड़ा शोध किया था। वो मेमोरी को कलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर आपकी मेमोरी के बारे में जानते हैं। जब ऑपरेशन करते हैं, उसकी मेमोरी की कोशिकाओं को ही तो डिम कर देते हैं ना, उस समय उसे पता नहीं चलता। ऐसी औषध उसके शरीर में प्रविष्ट करते हैं कि उतनी देर वो भूल जाता है और थोड़ी देर बाद वो होश में आता है। वो थोड़ी देर बाद होश में आता है। इस प्रकार उस लेडी ने, साइंटिस्ट ने, ये शोध निकाला। अब वो क्या कह रहे हैं, हम आदमी को अमर करेंगे। उस आदमी की मेमोरी वो रिसीव कर लेते हैं पूरी। आप हार्ड डिस्क नहीं देख रहे हैं। मुझे एक आदमी ने, मेरा सत्संग है, वो मेरे पूरे प्रोग्राम जुगनू कलेक्ट करता है। उसने कहा गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हार्ड डिस्क इतनी छोटी मुझे थी। बोला आपकी पूरी लाइफ का जो जो आपने सत्संग बोले हैं, जो भजन गाया, इसमें है, ये संभाल कर रखना गुरुजी, मेरी सेहत ठीक नहीं, पता नहीं कैसा क्या हो। यानी आप मेमोरी कार्ड भी तो देख रहे हैं ना। धीरे धीरे विज्ञान बढ़ता जा रहा है। तो उस लेडी ने ये करिश्मा करके दिखाया। और वैज्ञानिक एक बात कह रहे हैं, आदमी का ब्रेन हाथी से भी ज्यादा है। हाँ, हाथी इतना बड़ा है। आदमी के ब्रेन में 2 खरब कोशिकाएं हैं और एक कोशिका में 2 बात याद करने की ताकत है। यानी इंसान चाहे तो 4 खरब बातें याद रख सकता है। ये फीड की जाती है। ये इंसान खुद फीड कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक बार मैं नेट पर जाते जाते मेरा एक हाथ कहीं लग गया, ऐसे टच हो गया, पता नहीं। उसमें मैं क्या देखा, एक औरत कंप्लीट न्यूड हो रही थी।
हो कंप्लीट। उसको 16 करोड़ लोगों ने देखा था। अब ये सवाल उठा वो क्यों कंप्लीट न्यूड हुई? जब जिसकी कोई व्यूवर बढ़ जाते हैं, व्यूवरिटी बढ़ जाती है, तो गूगल और यूट्यूब वाले ऑफर देते हैं तुम्हें पैसे देंगे। आप सोचे उस लेडी ने उसके कारण से अपने पूरी निवस्त्र हुई। मैं तो उस तरफ था नहीं। जैसे मैं बढ़ाता जा रहा तो उसके बाद सभी वही दृश्य आ रहे थे। मैं तो उलझ गया। नेट पर इतना मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। हालांकि मैं टाइपिंग भी जानता हूं, कोई मुश्किल नहीं है नेट पर, मैं इसमें नहीं उलझना चाह रहा। तो भाव यह है कि इतनी से इस मेमोरी कार्ड में मेरे 50 साल की टॉक है, 50 ईयर की। जो भी भजन गाए सब इसमें थे। इस तरह शास्त्रानुसार आदमी का जो ब्रेन है हाथी से भी बड़ा है। आप आश्चर्य करेंगे। मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, उसकी मेमोरी 256 है। वही सेम इंस्ट्रूमेंट। मेमोरी जब बढ़ जाती है तो 1-2 लाख रुपए का उसमें डिफरेंस आ जाता है। उसमें 1-2 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो वो उस मेमोरी से मेमोरी पूरी रिसीव करना, उसने बड़ी शोध किया उस लेडी ने। उसने रिसर्च किया। उसका पूरा वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और अब उसने क्या किया, अब वो कह रही आदमी को हम अमर करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई मरने वाला है, वो पहले हायर करे किसी भी आदमी को, भाई अपनी मेमोरी देना, मैं इतना पैसा दे दूंगा। जैसे किडनी का रैकेट चल नहीं रहे, अभी भी किडनी का काम खरीद फरोख्त अभी भी होती है। कुछ बातें मैं बोलूंगा तो आप शायद भूचाल मचेगा। मेरे पास एक लड़का आया, पर जो मैंने देखी वो चीज बोल रहा हूं। अब मैं उसको पहचानता नहीं हूं। मुझे आकर बोला, गुरुजी मुझे कहीं चक्कर आ गया, रेलवे ट्रैक के पास मैं गिर गया, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मैं होश में आया, मुझे बताया गया तुम्हें यहाँ चोट लग गई है, इसलिए ऑपरेशन किया। चलो उन्होंने ट्रीटमेंट कर दी मेरी, लेकिन गुरुजी मुझे वो जो ऑपरेशन किया था मुझे दर्द होने लगा। जब मैंने अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराया तो दूसरी जगह, तो मुझे कहा भाई आपकी तो एक किडनी निकली हुई है। वो हैरान रह गया, वो हैरान रह गया। मुझे कहने लगा गुरुजी ऐसा हुआ मेरी किडनी निकाल दी। मैं आपके सामने उपन्यास की कथाएं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत दुनिया में छल कपट चल रहा है आज भी। हालांकि प्रोसेस एक लंबा है। किडनी ट्रांसप्लांट तब होगी, पहले वीडियो बनेगा, डोनर आपको देगा और फलानी चीज़ों, काफ़ी प्रोसेस है। लेकिन जो छल कपट करने वाला है वो कोई ना कोई होल ढूंढ लेता है, कोई ना कोई। अभी भी चल रही हैं ये सब चीज़ें। आज भी मेरे पास एक आया आदमी, वो डायलिसिस पर है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करता है। मेरा वो लांगरी था, बड़ा सेवक। कई जगह नीम हकीमों के लिए उसको बोला गया, फलानी जगह जाओ, उधर जाओ, ये होगा, सब जगह चक्कर काटा, कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको कहा ये सब इससे बच, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब उसको किडनी कोई डोनेट नहीं कर रहा था।
उसने कहा बेटे की किडनी लेने के लिए। मैं कहा यार देख तुम्हारी उम्र काफ़ी है, अभी बेटे को ज़िंदगी जीना है, अभी ये यंग है, इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। कोई एज हो, तुम्हारा हमजोली हो, देखो नहीं दिया कोई भी किडनी, ओके टाइम पर लोग साथ नहीं देते। तो अभी उसको एक बहुत बड़े शहर का, आज ही मेरी उससे बात हुई है, आप कहो तो कल नेट पर खड़ा कर दूंगा मैं उसको एक सिटी का नाम बताया, मैं सिटी का नाम भी नहीं बोलना चाहता। वहाँ बोला आप यहाँ आ जाओ, देखेंगे हम कहीं ना कहीं किडनी। इसका मतलब है ये खेल आज भी चल रहा है ना, ये खेल आज भी चल रहा है। नहीं हो इस तरह वो मेमोरी ट्रांसप्लांट करेंगे। क्या करेंगे, वो मरने वाले आदमी से एग्रीमेंट करेंगे, कहेंगे तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हारी मेमोरी हम निकाल लेंगे। मेमोरी तो सब कुछ है, इस मेमोरी से मैं मध हूँ, इस मेमोरी से मेरा घर है, इस मेमोरी से दुनिया देख रहा हूँ। बॉडी तो एक डब्बा है खाली। तब दूसरे आदमी को कहेंगे, उसको मारेंगे नहीं, मौत के 7-8 घंटे तक ब्रेन में एक्टिविटी रहती है, वो उतने में निकाल लेंगे, बाद में डेड हो जाएगा पूरा मामला। आप एक चीज देखना, जब इंसान मर जाएगा पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा सडनली, अगर बॉडी छोड़ी, आप मस्तिष्क पर हाथ रखना, यहां गर्म रहेगा 7 से 8 मिनट। उस समय वो क्या करते हैं, उसकी मेमोरी कलेक्ट कर लेते हैं, मेमोरी निकाल लेंगे, टेक इट, मेमोरी निकाल देंगे। और जो मेमोरी अपने में इंजेक्ट करने के लिए परमिट हुआ है, उसका ऑपरेशन करेंगे। वो मरा नहीं है, जिंदा है, उसकी मेमोरी निकालेंगे। और मान लो घनश्याम जिंदा रहना चाहता है, घनश्याम जो मर चुका है उसकी मेमोरी उनके पास है, वो सीधा मेमोरी ट्रांसप्लांट कर देंगे कुलदीप के अंदर। मान लो कुलदीप ने एग्रीमेंट कर लिया, अब बॉडी कुलदीप की होगी, लेकिन पूरी एक्टिविटी प्रदीप की होगी। वाह क्या खेल है। इस तरह जीव विज्ञान पर बड़े बड़े वैज्ञानिक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो साहब भी यही बात बोल रहे हैं। देखिए मैंने कई बार बोला, कबीर साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इस तरह बंधुओं, समय हो रहा है, कल मैं पुनः आगे चलूंगा। एक सूचना सुने, मेरा कल प्रोग्राम भोपाल में है। आज मैं 8 बजे साहब की कृपा से भोपाल पहुंचूंगा, बाई एयर जाऊंगा। भोपाल प्रोग्राम देकर नामदान भी दूंगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर सब लोग बेचारे नहीं आ पाएंगे, तो मैंने कहा मैं ही उनका दर्शन करने चलता हूँ। और परसों मेरा प्रोग्राम, डे आफ्टर टुमारो, परसों मेरा प्रोग्राम दिल्ली में भी है। अभी टेम्परेचर डाउन हो गया काफ़ी, तो परसों मेरा प्रोग्राम दिल्ली में 10:30 बजे से 1 बजे तक या 12:30 बजे तक होगा। और मैं प्रयास करूंगा दिल्ली में नामदान देने का भी। वहां आप मुझे मौका देना ताकि मैं नामदान दे पाऊँ। और यहाँ गुरु पूर्णिमा का पर्व है, उसी दिन फिर मैं 11 को वापस आ जाऊंगा जम्मू, क्योंकि यहाँ 12, 13, 14 का विशाल प्रोग्राम है। लोगों को थोड़ा सा आश्रम भी घुमाऊंगा और कुछ रमणीक स्थान भी। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिब जिंदगी।